Now solve the exercise 4a. Exercise 4a. Exercise 4a. First question is question number 1. In exponent, express each of the following. Each of the following in exponential form. In exponential form. Question first is express each of the following in exponential form. तो 4 ऑप्शन है, 4 में मैं एक बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर 8 है. चलो मैं फर्स्ट करके बताता हूँ. क्वेश्चन है -10/17 इंटू -10/70 इंटू -10/17 -10/17 into -10/17 1 2 3 4 5 6 -10/17 into -10/17 सपोज कर लो इतना है. ओके, देन हाउ वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल. तो अभी इसके पीछे पड़े हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं. जितने टाइम्स कोई एक नंबर है, मैंने बताया था ना, अ नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ सेवरल टाइम्स. जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है उसका पावर वही लिख दिया जाता है. जैसे -10 का पावर -10/17 टू रेज टू पावर कितना है 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ 7 है, 10 होगा तो 10, 11 होगा 11. जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा उतना पावर यहाँ पर लग जाएगा. यही है क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. किस फॉर्म में लिख दिया गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. क्वेश्चन ये था और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिए हैं. तो ये इस तरीके से हो जाएगा. समझ में आया. तो पहला क्वेश्चन था एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो उसका सल्यूशन क्या है कि जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है ना उसका पावर वो हम लिखेंगे. यही फॉर्म जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है. सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q. express each of the number of the following number as P/Q फॉर्म. किस फॉर्म में लिखना है, P/Q फॉर्म में लिखना है. मीन्स कोई पावर नहीं होना चाहिए. देखो P/Q के फॉर्म में कोई पावर नहीं है ना, नहीं. तो जो नंबर हम लोग लगाएंगे, जो क्वेश्चन लगाएंगे उसमें कोई पावर नहीं होगा. तो एक एग्जांपल लेते हैं, मीन्स इसी से -1/2 रेज टू पावर 8. इस क्वेश्चन को हमें किस फॉर्म में लिखना है, P/Q फॉर्म में लिखना है. ओके, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस मीन्स हमें एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जो नंबर्स दिए गए हैं एज अ P/Q फॉर्म. तो P/Q फॉर्म में, बट दिया किस में है, एक्सपोनेंट फॉर्म में. ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. किस में लिखना है, P/Q. तो हम क्या करेंगे, जानते हैं कि जो जितना पावर रहता है उतनी बार मल्टीप्लाई होता है. तो -1/2 को कितनी टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टाइम. -1/2 इंटू -1/2 इंटू
-1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 कितने टाइम्स हो गया 1 2 3 4 5 6 इंटू -1/2 7 और बगल में एक और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 ओके। देन मल्टीप्लाई क्या करते हैं न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं -1 इंटू -1 8 टाइम्स तो हो जाएगा आंसर में +1 अपान 2 2 4 2 8 2 16 2 32 32 2 64 64 2 128 और 128 2 कितना हो जाएगा 256 256 मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा ना। और यही हमारा किस फॉर्म में है P/Q। यहाँ P की वैल्यू 1 Q की वैल्यू 256 ओके। तो 256 1/256 किसके फॉर्म में है P/Q। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इस तरीके से लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ दीज रेशनल नंबर इन द पावर नोटेशन। एक्सप्रेस each of these numbers, these rational number in power notation। पावर नोटेशन ये पावर नोटेशन या इंडेक्स नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कह सकते हैं। तो इसमें भी एक क्वेश्चन टेक आउट करते हैं 81/121 मान लो ये नंबर है। एक इजी रूल्स है एक इजी तरीका है कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों नंबर का अलग अलग क्या लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं बहुत सिंपल 81 का तो ये 3 से कट होगा 3 2 6 3 7 3 9 3 3 3 1 ओके। एंड 121 का भी कर लेते हैं 121 का भी 2 से कट होगा नहीं 3 से होगा नहीं नॉर्मली 11 से 11 ओके। हो गया क्या 3 इंटू सॉरी हाँ 3 होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 इंटू 3 अपान 1 2 11 इंटू 11 दिस इज इक्वल्स टू 3⁴ अपान 11⁴ this is the form of exponent 3⁴ and 11⁴ but we can write 9⁴ upon 11⁴ how ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कैसे 9/11⁴ नहीं आएगा समझ में तो बताना मुझे मैं फिर से बताऊंगा इसको अलग से वीडियो बना के ओके। वो सिंपल है 3⁴ 11⁴ है तो ये कैसे 9⁴ हो गया 11⁴ ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द वैल्यू। अब वैल्यूज निकालने हैं फाइंड द वैल्यूज तो हमें क्या निकालना है वैल्यू निकालना है ऑफ। तो एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं सपोज कर लो ये दिया है -3/5 ओके ⁻³ प्लस 7/25 in a bracket into 5/2 in a bracket ⁻³ okay। now solve it -3/5 ⁻³ then using previous rule -3/5 into -3/5 into -3/5 okay plus 7/25 into 5/2 into 5/2
2 इंटू 5.2। ओके, तो ये एक्सप्रेस कर लिए हम लोग। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस 27 अपॉन 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125। ओके, प्लस 7/25 in a bracket into 5 5 ज़ा 25, 125 upon 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। Any problem? No. Minus 27 125, minus 27 125 in a bracket 7/25 into 125 upon 8. Using addition rule, take LCM 125 and 25. 125, then minus 27 into 1 plus 7 into 5 in a bracket into 125 upon 8. Any problem here? 125 and 25 LCM 125, and divide by this denominator to this denominator, 125 1 and multiply 1 into minus 27, 25 divided by 125 divided by 25, then 5 times 25, 5 ja 125, 5 multiply by 7. Then next minus 27 plus 35 upon 125 in a bracket into 125 upon 8. Okay, next add both, then this is minus sign and this is plus sign. It will be equals to 8, and sign will take a positive sign, plus sign, because this is big. So plus 8 upon 125. Any problem? Into 125 upon 8. Then this number cancel by this number cancel by this number, equals to 1. The answer will be 1. Okay, this is the answer. Any problem? If you have any doubt, you can comment in a box and you can ask. Okay, next question is question 5. Find the reciprocal of, find the reciprocal of the number of the following नंबर. ओके, तो एक लेते हैं, बाकी आप सॉल्व करोगे और मुझसे पूछोगे. 2/5 raised to power 4, इसका रेसिप्रोकल निकालना है. कैसे निकलेगा रेसिप्रोकल? हाउ यू कैन सॉल्व? तो हम ये देखेंगे. रेसिप्रोकल मीन्स होता है 1/2/5 raised to power 4. ओके, मीन्स 1 के फॉर्म में कर देते हैं. तो आप जानते हो कि नीचे कोई नंबर होता है वो कैसे होता है, ऊपर चला जाता है. कैसे जाएगा? जैसे लिखेंगे 1, डिवाइड का साइन चेंज करेंगे, 1 इंटू 5.2 raised to power 4. ओके, देन लिख सकते हैं 5.2 raised to power 4. तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा. ये डिवाइड रूल, यहाँ डिवाइड साइन चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं, मीन्स उल्टा. तो ये वैल्यू हो जाता है. बट यहीं तक आपको समझना है कि रेसिप्रोकल इस फॉर्म में लिखा जाता है. कोई भी नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल करो 1 करके लिख देंगे. इसको आगे नेक्स्ट समझेंगे कैसे होता है. ओके.